चलिए बच्चों, टॉपिक शुरू करेंगे आज हम अपना ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप लोग इसका फंडामेंटल वाले में पढ़ चुके हो। बेसिकली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की सेम डेफिनेशन है, यानी जो लोग हैं उनके नंबर का बढ़ जाना। ठीक है, नंबर का बढ़ना भी नहीं, चेंज हो जाना ही ग्रोथ कहलाता है। यानी किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में 2 पॉइंट ऑफ टाइम में अगर लोगों की संख्या चेंज हो रही है तो इसे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। बेटा अगर बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव चेंज होगा और घट रही है तो ये नेगेटिव चेंज होगा। और हमेशा पॉपुलेशन को नंबर्स में ना डिफाइन करके परसेंटेज में बताया जाता है। जैसे 2011 में हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, 2021 में 140 करोड़ हो गई, तो हम ऐसे करके कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन 17% ग्रो कर गई। ठीक है, तो ग्रोथ है पॉजिटिव होगा 17%। अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव ग्रोथ, घट रही है तो नेगेटिव। पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट होते हैं, नेचुरल और इंड्यूस्ड। बच्चों समझते हैं नेचुरल। देखो, एक होता है बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट का मतलब है 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। डेथ रेट का मतलब होता है 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, एक साल में ये कैलकुलेट किया जाता है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है डेथ रेट से, इसका मतलब अगर बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लोग मर कम रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ग्रोथ पॉजिटिव होगी और ये ग्रोथ कहलाएगी नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, अगर लोग मर ज़्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, तो ग्रोथ कहलाएगी नेगेटिव ग्रोथ, लेकिन ये नेचुरल होगी। फिर दूसरा होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में क्या होता है बच्चों, इंड्यूस्ड में लोग आ जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो ये होता है इमाइग्रेशन, ये होता है ई माइग्रेशन। अगर इमाइग्रेशन ज़्यादा है, लोग बाहर से आ ज़्यादा गए, तो उस पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, इमाइग्रेशन की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ये इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है। क्लियर। तो नेचुरल ग्रोथ में सिर्फ बर्थ रेट डेथ रेट कंपोनेंट होते हैं, जबकि इंड्यूस्ड में माइग्रेशन होता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों। चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी जो डेकेडल का मतलब होता है 10 ईयर्स में, और जो एनुअल ग्रोथ है यानी ईयरली ग्रोथ है इंडिया की, वो दोनों ही बहुत हाई हैं और स्टीडली लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम अगर बात करें तो हमारी जो पर एनम ग्रोथ रेट है 1.64 की है, जबकि डिकेड की बात करेंगे तो लगभग 17% के हिसाब से हम हर 10 साल में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। बच्चों ये क्या होता है, वो टाइम पीरियड जिसमें किसी जगह की पॉपुलेशन अपनी इनिशियल पॉपुलेशन की डबल हो जाती है। जैसे मान के चलो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ की पॉपुलेशन 100 पीपल है। अगर अगले 4 सालों में ये यहाँ की पॉपुलेशन 200 हो गई तो ये 4 ईयर्स कहलाएगा इसका डबलिंग टाइम। ठीक है, वो टाइम पीरियड जब किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशन उसकी इनिशियल पॉपुलेशन की डबल हो जाती है, तो ये जो टाइम पीरियड लगता है उसे हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कहते हैं। अगर ग्रोथ रेट देखें इंडिया की पॉपुलेशन का लास्ट 1 सेंचुरी में, तो उसका रीज़न है बेटा एनुअल बर्थ रेट भी बहुत हाई है, डेथ रेट कम है, रेट ऑफ माइग्रेशन है, ये सब इसके ऊपर अलग अलग तरीके से फ़र्क डाल रहे हैं। अगर हम डेकेडल ग्रोथ रेट देखेंगे इंडिया की, तो आप बच्चों देखो ये 1901 से दे रखा है। 1901 में ये थी, 1911 में ये, 1921 में ये। बच्चों देखो यहाँ पर 1911 से 1921 में पॉपुलेशन कम हुई, लेकिन इस 1921 के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई, लगातार बढ़ती चली गई। इसीलिए इस 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारी पॉपुलेशन हर डिकेड में कभी बढ़ रही थी तो कभी घट रही थी, यानी फ्लक्चुएशंस थे। लेकिन इस 1921 के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई, लगातार राइज करती चली गई। अब निकालते कैसे हैं डेकेडल पॉपुलेशन को, तो बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ग्रोथ रेट इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, याद रखिएगा, चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसको निकालकर हम डेकेडल ग्रोथ रेट को निकाल लेते हैं। यानी समझिएगा कि P2 है हमारी प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन, P1 है बेस ईयर की। बेस ईयर मतलब जो पिछला डेकेडल जहाँ से हमने शुरू करा है। ग्रोथ जी का मतलब ग्रोथ रेट हो गया, हमने चेंज निकाल लिया अपॉन ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हम डेकेडल ग्रोथ निकाल लेते हैं कि इतने % हमारी ग्रोथ हुई। अगर हम ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो बच्चों ग्रोथ रेट कहाँ का बहुत ज़्यादा है। देखो आप कुछ प्लेसेस देखोगे, ये दिल्ली, इधर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में, तो ये कुछ ऐसे हैं जहाँ का जो ग्रोथ रेट है 35% से ज़्यादा है। जबकि 25 से 35 हाई की बात करें तो ये सब हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में आ रहा है ये सब कुछ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेरी लो की, बच्चों वेरी लो में चले जाओ तो ये पूरा रीजन वेरी लो पॉपुलेशन ग्रोथ वाला है, जहाँ पे लोग थोड़ा कंपेरेटिवली पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा। चलिए अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ के 3
फेसेस आप वहाँ पे पढ़ चुके हो वर्ल्ड पॉपुलेशन में। लेकिन अगर हम इंडियन पॉपुलेशन के बेसिस पे बात करेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 फेस में पॉपुलेशन बढ़ती है। सबसे पहला फेस आया बेटा हमारा 1901 से लेके 1921 तक का। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हमारी पॉपुलेशन बढ़ भी रही थी, घट भी रही थी, यानी फ्लक्चुएट हो रही थी। इसीलिए ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी, ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही थी, तो स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट मतलब रुकी हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पे टर्म देखोगे कि स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है यहाँ की। ग्रोथ रेट बहुत हाई है, कभी निगेटिव ग्रोथ भी हो जा रही है बीच में। यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा है, जो बताता है बच्चों की पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज थी, लोग पढ़े लिखे कम थे, फूड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर नहीं था, नेसेसिटीज़ भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई था। फिर 1921 से 1951 का टाइम पीरियड आया। बच्चों ये वो टाइम पीरियड था जिस समय पे इंडिया आज़ादी के लिए लड़ रहा था, लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी हम अंग्रेजों के अंडर में हैं, इसके बावजूद भी हमारी पॉपुलेशन अब ग्रो करनी शुरू हुई। यानी अब हमारी पॉपुलेशन हल्के हल्के ग्रो करनी शुरू हो गई। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारा हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो गया, सैनिटेशन इम्प्रूव हो गया हमारे देश में। इसकी वजह से मॉर्टिलिटी कम हो गई, यानी जो मरने की दर थी वो कम हो गई। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इम्प्रूव होने लगा इस टाइम पीरियड पे, है ना। मेडिकल सर्विसेज हमारे पास थोड़ी सी इम्प्रूव होने लगी, जिसकी वजह से हमारी जो बर्थ रेट थी वो हाई रही। बर्थ रेट हाई रही लेकिन डेथ रेट कम हो गई, इसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ने लगी। लेकिन इसी पीरियड में बच्चों ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, 1930s वाला। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ इसी टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से पॉपुलेशन पे थोड़ा बहुत असर पड़ा। इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई लेकिन हल्के हल्के कर। ये बच्चों आ गया टाइम पीरियड इंडिया के लिए सबसे खतरनाक वाला टाइम पीरियड, फेज़ 3, आज़ादी के जस्ट बाद 1951 से लेके 81 तक का टाइम पीरियड। ये सबसे खतरनाक टाइम पीरियड था। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हो गए थे, हमारे हेल्थ सर्विस इंप्रूव हो गई, इसकी वजह से हमारी बर्थ रेट तो बहुत हाई रही, लेकिन जो डेथ रेट थी वो कंपैरेटिवली कम हो गई। इसीलिए पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी, इतनी तेज़ी से बढ़ी कि इस टाइम पीरियड को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टाइम पीरियड कहते हैं। यानी जनसंख्या विस्फोट हुआ इस समय पर। मॉर्टिलिटी बहुत तेज़ी से कम हुई, जबकि फर्टिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी, हर साल 2.2% पॉपुलेशन बढ़ रही थी आज़ादी के बाद से। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी, सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस चल रही थी, इकोनॉमी ने बढ़ना शुरू कर दिया था, है ना। तो हमारे यहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस थी वो इम्प्रूव होने लगी थी, इसलिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करी। याद रखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें थर्ड फेज़ को हम एक्सप्लोजन फेज़ बोलते हैं। फर्स्ट फेज़ में पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रही, सेकेंड फेज़ में हल्के हल्के बढ़ी, थर्ड फेज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ठीक है, याद रखिएगा बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा था। तिब्बत के लोग, बांग्लादेश के, नेपाल के लोग इंडिया में आके रहने लगे थे, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया में आके रह रहे थे। इसका माइग्रेशन भी एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी। फोर्थ फेज़ की बात करते हैं तो फोर्थ फेज़ 1981 से लेके आज तक चल रहा है। अब इस कंडीशन में हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो अभी भी हाई है, लेकिन हल्के हल्के कर कम हो रही है। क्यों कम हो रही है बच्चों? क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग को फॉलो किया जा रहा है, इन सब की वजह से। ठीक है, जो क्रूड बर्थ रेट में कमी आई है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी सी हल्के हल्के कम होने लगी है। इस सब का रीज़न क्या है? क्योंकि मैरिज की जो एज है वो बढ़ा दी गई है ना। चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया, क्योंकि पहले क्या होता था 14 साल की उम्र में शादी हो गई, पता चला 18-20 तक होते होते 2-3 बच्चे भी हो गए, है ना। तो जो मैरिज एज बढ़ाई गई, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है ना वो थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई, एजुकेशन बढ़ गई औरतों की खासतौर पर, जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन को कम करने में मदद मिली है। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इंडिया की वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का मानना है कि इंडिया बहुत ही जल्दी 135 करोड़, है ना, 2025 तक छुएगा। बच्चों हम लोगों ने इस टारगेट को अचीव कर लिया, हम 140 करोड़ पहुंच चुके हैं और अभी 2021 चल रही है, 140 करोड़ प्लस है। और चिंता मत करिए, जिस हिसाब से मैं जितनी देर में चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, ये टॉपिक चल रहा है, अब बहुत ही जल्दी इसमें भी 1-8 लाख बच्चे पैदा हो गए होंगे और हम बहुत ही जल्दी चाइना को पीछे कर देंगे। बाकी किसी चीज़ में करें ना करें, पॉपुलेशन में तो कर ही देंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों रीजनल वेरिएशन। तो रीजनल वेरिएशन की बात करेंगे, क्षेत्रीय विभिन्नताएं। तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो इंडिया में हर स्टेट में एक जैसी नहीं है ना। अगर हम बात करें तो इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इनमें पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है। कुछ स्टेट हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, बेसिकली बच्चों देखा जाए केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा, यहाँ की जो ग्रोथ रेट है वो कंपेरेटिवली कम है, 20% ओवर डिकेड से भी कम है। जबकि केरला की बात करें, केरला का तो लोएस्ट ग्रोथ रेट है, सिर्फ 9.4% पॉपुलेशन बढ़ती है हर 10 साल में।
ठीक है, बहुत ही कम है, जो कि इंडिया के टोटल एवरेज से भी कम आती है। अगर हम देखें एक कंटिन्यूस बेल्ट है स्टेट्स की, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट में देखें से नॉर्थ सेंट्रल होते हुए जाती है, जिसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस बेल्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ 20 से 25% पर डिकेड हो रही है, यानी हर साल 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी ग्रो करती है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, बाकी जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, है ना, जहाँ पर लोअर फिगर कंपेयर करी गई थी खासतौर पे 1991 से 2001 की, यहाँ पे अगर परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 6 सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट देखें हम, 6 सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है हमारी इंडिया के। सबसे नंबर 1 पे तो हम ही हैं, उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, हमारा छोटा भाई बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सब की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब 2001 से 11 के बीच में कम हुई है, अगर हम 1991 से 2001 के बीच में कंपेयर करके देखें। ठीक है, और इसके कम होने का भी सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो आंध्र प्रदेश में आई है, लगभग 3.5% से कम हो गई है। जबकि सबसे हाईएस्ट का अगर कमी की बात करें तो वो महाराष्ट्र में आई है, 6.7% तक की आ गई है कमी। तमिलनाडु में ये कमी 3.9% तक की रही, जबकि पुडुचेरी में 7.1% तक की रही। अगर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें पॉपुलेशन ग्रोथ का इंडिया में, तो वो है एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स मतलब कौन से होते हैं बच्चों, टीनेजर्स, है ना। बेसिकली देखा जाए तो 12 से 18 साल वाले बच्चे, है ना। यहाँ पर हमारे देश में एडोलसेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। 10 से लेकर 19 तक, इस बुक एज ग्रुप बता रही है 10 से लेकर 19 तक के बच्चों को एडोलसेंट्स में लिया गया। अब जबकि 18+ वाले को हम वो बोलते हैं एडल्ट, तो 10 से 19 वाले को एडोलसेंट में लिया। इनकी संख्या 20.9%, यानी लगभग 21% हमारे पास एडोलसेंट्स हैं, जिसमें भी आधे से ज़्यादा मेल हैं और आधे से थोड़ी सी कम फीमेल्स हैं। एडोलसेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये यूथफुल होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ये जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल भी होते हैं, खतरे में भी होते हैं अगर इन्हें प्रॉपर्ली गाइड ना किया जाए, इन्हें प्रॉपर्ली चैनलाइज ना किया जाए, है ना। सोसाइटी को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन एडोलसेंट से रिगार्डिंग। जैसे बात करते हैं तो एक हो गया कम उम्र पर शादी, बाल विवाह, इलिटरेसी, इनमें भी फीमेल इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, फीमेल का स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा है, स्कूल छोड़ देने की दर, है ना। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसमें हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी वुमेन को बोलते हैं। ठीक है, जो फीमेल चाइल्ड होती है उन्हें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोला जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, यानी जो माएँ हैं जो जन्म के जस्ट बाद ख़त्म हो जाती हैं, ये भी बहुत हाई है। HIV और एड्स के हाई रेट्स पाए जाते हैं इसी टीनेजर्स वाले एज में। फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। इवन ये लोगों को प्रॉपरली चैनलाइज ना किया जाए तो ड्रग अब्यूज़ और एल्कोहलिज्म की तरफ ये जाने लगते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और कमिटेंस ऑफ क्राइम्स, यानी मतलब समझना ये जो इस एज में ये लोग क्या करते हैं, क्राइम वगैरह करने लगते हैं, है ना। जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो ज़्यादातर ये एडोलसेंट्स ही कर रहे हैं, है ना। मोस्टली उन्हें फेक ID बना रखी है, किसी लड़की के नाम से, किसी लड़के के नाम से किसी से रुपये वसूल रहे हैं, किसी के बदतमीजी कर रहे हैं। अगर इन्हें प्रॉपरली चैनलाइज ना किया जाए तो इसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। और हमारे देश में अगर हम बात करें तो अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ऑनलाइन स्टडी को लेकर। यही एडोलसेंट वाले बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं टीचर्स के साथ में, उन टीचर्स के साथ में जो टीचर्स इनका फ्यूचर बनाने के लिए पूरे दिन रात लगे हुए हैं, है ना। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किनके साथ जुड़ी हुई हैं, एडोलसेंट्स के साथ में। उसमें भी 21% एडोलसेंट्स है हमारे पास, तो दिक्कतें थोड़ी और ज़्यादा होंगी। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स लिए, पॉलिसी शुरू करी ताकि इन एडोलसेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इनके टैलेंट को बेटरली चैनलाइज किया जाए और इन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। इसमें भी NYP नेशनल यूथ पॉलिसी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसने इन बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई नेशनल यूथ पॉलिसी, जो कि 2003 में, बच्चों इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, नेशनल यूथ पॉलिसी कब लॉन्च की गई, 2003 में लॉन्च की गई। ये किस लिए लॉन्च की गई, ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा सके यूथ का, एडोलसेंट्स का, उनके शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सके, उन्हें कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ावा दिया जाए, है ना, कि वो देश के कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट बने। अगर हम बात करें इसके अलावा लोगों की मतलब इनके मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया गया, इन्हें रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनाने की तरफ इन पर ध्यान दिया गया।
इस पॉलिसी का जो मेन प्रेशर था वो था कि डिसीजन मेकिंग में इन यूथ का जो एम्पावरमेंट किया जाए, इन लोगों का सशक्तिकरण किया जाए कि ये भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, इन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि ये लोग भी एक एबल लीडर बन सकें। इसीलिए बच्चों जो ये वाले वो यूथ मतलब स्कूल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं वो सब भी करवाए जाए। बहुत ज़्यादा जोर दिया गया वुमेन के एम्पावरिंग पर, वुमेन को एम्पावर किया जाए, गर्ल चाइल्ड को एम्पावर किया जाए, ताकि मेल और फीमेल के बीच में जो जितनी भी पैरिटीज़ हैं, जितनी भी विभिन्नताएं हैं, उन्हें ख़त्म किया जा सके। डेलिब्रेट एफर्ट्स किए गए यूथ की हेल्थ की तरफ, स्पोर्ट्स पर, रिक्रिएशन मतलब एन्जॉयमेंट पर, क्रिएटिविटी पर, अवेयरनेस पर, है ना, ताकि ये लोग क्या कर सकें, नए नए इनोवेशन करें साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ऐसा लगता है कि बेटा अब डिस्कशन से जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो हमारे देश में टाइम टू टाइम और जगह टू जगह काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। इसमें कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो पॉपुलेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। इन प्रॉब्लम्स को समझने से पहले हमें हमारी पॉपुलेशन की सोशल कंपोजिशन को जानना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन कंपोज किन लोगों से मिलकर हुई है। ठीक है, अगर हमने ये जान लिया तो हम बेटर बहुत आसान तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन के बारे में जान पाएंगे।